हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। नीट इन्फोग्राफिक के इस वीडियो में आज हम लर्न करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का, दैट इज डीएनए, उसका स्ट्रक्चर, राइट। तो एज वी नो, इस पर सबसे ज्यादा वर्क जो एक्सेप्टेबल है दैट इज ऑफ वॉटसन एंड क्रिक। और उसके हिसाब से अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक हेलिकल लैडर है, हेलिकल लैडर, राइट। As you can see, it is a double helix like this. One strand, इसका नेम होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 डैश टू 3 डैश, और सेकेंड स्ट्रैंड इसके पैरेलल होता है, बट इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल क्योंकि पोलैरिटी इसकी रिवर्ट होती है। इट इज 3 डैश टू 5 डैश और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। जब हम बात करते हैं कि डीएनए एक लैडर है, तो जिस तरह से लैडर में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स, और ये 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के बैकबोन है, राइट। एंड देयर आर मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने के लिए बेसिक्स को पहले लर्न करना है। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, इनकी पोलैरिटी अपोजिट है। एंड स्टेप्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग हमको इसी स्ट्रक्चर से लर्न करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट लाइक दिस। तो जब हम बात करते हैं कि ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, इस शुगर फॉस्फेट की बैकबोन से डीएनए को एक स्ट्रैंड स्ट्रक्चर मिल रहा है। जो सेकंड स्ट्रैंड है उसमें अगेन शुगर्स एक्चुअली अपोजिटली प्लेस्ड हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये रिवर्ट फॉर्म में। एज यू कैन सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ शुगर, और यहां ये अपोजिट पोलैरिटी में प्लेस्ड हैं। अगेन यू हैव शुगर देन फॉस्फेट, देन यू हैव शुगर देन फॉस्फेट। तो ये बन जाता है पूरा स्ट्रैंड। एक 5 डैश टू 3 डैश, द अदर इज 3 डैश टू 5 डैश। क्लियर? अब यहां बीच में जो स्टेप्स हैं, यहां आती हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस एज वी नो 2 टाइप्स की हैं, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स, राइट। पायरिमिडीन्स में आ जाती हैं साइटोसिन, जिसके लिए हम कैपिटल C यूज करते हैं, एंड थाइमीन, जिसके लिए हम कैपिटल T यूज करते हैं, और प्यूरिन्स भी 2 हैं, एडेनिन कैपिटल A एंड ग्वानिन कैपिटल G, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है कि अगर एक स्ट्रैंड में यहां पर सपोज वन ऑफ द प्यूरिन्स है, हम एडेनिन को ले लेते हैं, राइट। यहां आ जाता है एडेनिन, इट इज लिंक टू शुगर, तो सामने पायरिमिडीन आएगा, और A की जो बॉन्डिंग होती है वो थाइमीन के साथ होती है, तो यहां आ जाता है T, दैट इज थाइमीन, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज यू कैन सी, यहां लिखा भी है हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इट एड्स स्टेबिलिटी, सिमिलरली अगर आप यहां देखें शुगर से, फिर से हमने एक और प्यूरिन ले लिया ग्वानिन, इट इज लिंक टू साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये लैडर चलता चला जाता है, एंड इट इज हेलिकली अरेंज्ड। तो यहां पर आप देखते हैं कि इट्स अ डबल हेलिक्स। जो शुगर डीएनए में है दैट इज 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर इज द शुगर ऑफ आरएनए, और राइबोज शुगर से जो सेकंड OH ग्रुप है, या सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है, वो लेबाइल है, अनस्टेबल है, तो दैट इज रिमूव्ड। एज यू कैन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, it is in the beta form, it is in the beta form, right. It is the sugar of DNA, 2-deoxyribose. तो this is how DNA is organized. अब इसका डिटेल इस डायग्राम से हम लर्न करते हैं। यहां से आप देखेंगे तो ये जो डबल हेलिक्स था, इस डबल हेलिक्स में ये पार्ट कहलाता है माइनर ग्रूव, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द मेजर ग्रूव, ठीक है। फिर अब इन स्ट्रैंड्स को अगर हम एक्चुअली मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो टोटल हेलिक्स है, इस हेलिक्स की जो टर्न है वो टर्न होता है 36 डिग्री पर।
रिमेंबर 36 डिग्री पर टर्न होता है। ये जो टर्न आप देख रहे हैं दिस इज एट 36 डिग्री, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना। ऑलराइट, अब देखिए ये यहां पर साइटोसिन और ग्वानिन की पेयरिंग हो गई, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, और जो नाइट्रोजनस बेस है ये लिंक होती है शुगर से विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद शुगर और नाइट्रोजनस बेस लिंक हो गए। सिमिलरली शुगर और फॉस्फेट के बीच में आ जाते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, इट इज कॉल्ड फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो अब फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से क्या हुआ कि शुगर लिंक हो गई फॉस्फेट से, दिस इज फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। यहां पर आई नाइट्रोजनस बेस, सपोज हमने लिया साइटोसिन, इनके बीच में आया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब शुगर और बेस अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर लिंक हो गई बेस से, इसके बाद शुगर ही लिंक होती है फॉस्फेट से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड हो जाए, दिस इज PO4 3-, देन इट फॉर्म्स ए न्यूक्लियोटाइड। और जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में भी फॉस्फोईस्टर लिंकेज होती है। अब अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक हुए तो हम बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड with the help of phosphodiester linkage. Now it is 2 ester linkages, तो इसको बोलते हैं phosphodiester linkage. As you can see here it is shown. Clear? One important thing, DNA का जो 5 प्राइम एंड होता है, जो 5 डैश एंड होता है, इस 5 डैश एंड पर एक फ्री फॉस्फेट मोइटी होती है। इट इज फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 डैश एंड, और 3 डैश एंड पर जो शुगर का 3rd कार्बन है उसका OH फ्री होता है। तो 5 डैश एंड पर फ्री फॉस्फेट मोइटी एंड 3 डैश एंड पर शुगर के 3rd कार्बन का OH फ्री है, तो दे आर कॉल्ड 3 डैश एंड एंड 5 डैश एंड रेस्पेक्टिवली। अब यहां जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेस के बीच में दे आर प्रेजेंट एंड दे कन्फर स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। When we talk of this कि कार्बन जो शुगर के हैं और वहां पर साथ में जो कार्बन नाइट्रोजनस बेसिस के हैं, उनके बीच में जो लिंकेजेस हो रही हैं, तो कुछ पॉइंट पर शुगर में नाइट्रोजन भी है, राइट? तो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज हो रही है, इसीलिए हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम प्यूरिन या पायरिमिडीन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ पायरिमिडीन्स, इफ यू से पायरिमिडीन में 1st और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और प्यूरिन में 1 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, देन 7th और 9th पोजीशन पर भी नाइट्रोजन होता है। इफ यू कैन सी प्यूरिन, दिस इज 1 2, यहां पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन आ गए 1st और 3rd पोजीशन पर, दिस इज 2nd, राइट? 4th 5th एंड 6th, 1 एडिशनल रिंग इज देयर, यहां नाइट्रोजन अगेन प्रेजेंट है प्यूरिन में 7th और 9th पोजीशन पर, दिस इज द 8th पोजीशन। तो अलोंग विथ कार्बन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो जब नाइट्रोजन लिंक हो रहा है हमारी नाइट्रोजनस बेसिस का शुगर के साथ, तो हम नाम देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज और हमको बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है। जब 2 नाइट्रोजनस बेसिस लिंक होती हैं दोनों स्ट्रैंड की, तो बनता है बेस पेयर, दिस इज कॉल्ड बेस पेयर। इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं स्मॉल b स्मॉल p, इट इज कॉल्ड बेस पेयर। सो दिस इज 1 बेस पेयर, दिस इज 1 बेस पेयर, ये स्टेप्स बन गए लैडर के। और 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लाइक both the purine adenine and guanine and both the pyrimidine cytosine and thymine, how they are linked. Cytosine and guanine pair via 3 hydrogen bonds. As you can see, these are 3 hydrogen bonds. And adenine and thymine,
they pair via 2 hydrogen bonds. You can see here there are 2 hydrogen bonds. और जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स की विड्थ होती है 2 नैनोमीटर. दिस इज द विड्थ ऑफ द हेलिक्स. अगर हम इसको इस डायग्राम से सीख लें तो हमारे लिए इजी हो जाता है. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द विड्थ ऑफ द हेलिक्स. दिस इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम. यू कैन से, आप इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं. क्लियर हो गई बात. अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और एक की पोलैरिटी ऐसे है, एक की पोलैरिटी ऐसे है. एक रन कर रहा है लाइक दिस 5' to 3', एक रन कर रहा है 5' to 3' लाइक दिस. अपोजिट पोलैरिटी, दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल. स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप इज PO4 3-, और इसी की वजह से डीएनए पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज. यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट हमको लर्न करनी है कि प्यूरीन प्यूरीन की पेयरिंग क्यों नहीं होती और पायरिमिडीन पायरिमिडीन की पेयरिंग क्यों नहीं होती. तो एज वी नो, प्यूरीन्स आर डबल रिंग कंपाउंड्स, राइट, एंड pyrimidines are single ring compound. So if 2 pyrimidines are there, they will occupy a bit less space. 2 purines are there, they will occupy a bit more space. तो इससे क्या होगा, डीएनए की विड्थ कांस्टेंट नहीं होगी. डीएनए की विड्थ एंटायर लेंथ पर कांस्टेंट होती है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर. तो इस वीडियो की हेल्प से डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न करिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.